दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं जो कि है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे जो है मॉडल प्रश्न पत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 2020 में हम आपको मॉडल प्रश्न पत्र प्रोवाइड किए थे उसमें क्या था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। तो इसलिए यहाँ पे 2021 में भी आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे से देखना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन से आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहती है और अच्छा खासा इससे क्वेश्चंस मिलता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉडल प्रश्न पत्र में आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, सभी को रिवाइज करिए टाइम टू टाइम, जिससे आपको सभी कुछ याद रहे। और देखिए यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कर लीजिए क्योंकि आपको सबसे पहले मॉडल प्रश्न पत्र हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लाइक एक जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए यानी फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल सेट है, जो कि आपको फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें क्या है, इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। मतलब जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे दिया गया है, प्रारूप एक तरह से होता है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जो कि आपको अपने एग्जाम हॉल में फॉलो करने होंगे। जैसे आपको कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं ले जाना है, मतलब कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाना है एग्जाम सेंटर में, और 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको समय मिलेगा इस सब प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और आपको सही तरीके से लिखना है, सही शब्दों में लिखना है। तो आप वीडियो को रोक के इसको आराम से पढ़ लीजिए। टोटल 100 मार्क्स का इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसी में आपको सारा चीज़ को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को तो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया है। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए खंड अ यानी सेक्शन ए में आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वहीं पे खंड ब में यानी सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। और खास करके यहाँ पे देखें कुछ निर्देश दिया गया है, इसको पहले पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा सभी क्वेश्चंस में। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का सही उत्तर दिए गए वो हमारे उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। अगर कोई परीक्षार्थी 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों के उत्तर की ही जांच होगी। मतलब यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस में क्या है 60 क्वेश्चंस है, और इसमें से क्या है केवल आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। कोई 50, आप कोई भी 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए जो आपको पता है, उसका जो मार्कशीट दिया जाएगा उसमें आप रंग सकते हैं, उसमें आप इसका बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगी, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है हड़प्पा किस काल की सभ्यता है। हड़प्पा किस काल की सभ्यता है। तो यहाँ पे 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य युग। अब कांस्य युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि तांबा धातु का खोज जो हुई थी इसी समय में, तो इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस काल की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पहले ही बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या चीज, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम आराम से देखते हैं, सभी क्वेश्चंस आराम से देखेंगे और आपको अच्छे से तैयार कर लेना सभी क्वेश्चंस, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपके एग्जाम में इस मॉडल प्रश्न पत्र से अभी यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का बताया जाएगा, आप देखोगे तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मॉडल प्रश्न पत्र में इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको अगले कौन सा सब्जेक्ट के लिए और भी वीडियो चाहिए, मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए, तो उससे आपको बहुत जल्द जो है इसका आंसर मॉडल प्रश्न पत्र का जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करिएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। यहाँ पे समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का एक शासक था, वो हो जाएगा यहाँ पे भारत का नेपोलियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपको पहले ही बताए थे ना कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता और ये जो है हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मनके तथा अस्थियां जो चैप्टर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र में भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में भी ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनबी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनबी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। अशोक यहाँ पे किस वंश का शासक था? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है बौद्ध धर्म था, वो जो है बौद्ध धर्म को मानता था और भगवान बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अशोक के बारे में आपको बहुत अच्छे से सारा चीज़ बता चुके हैं, जैसे ये बहुत महान शासक था और भी बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे 9 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन और केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो वो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। अब देखो पुर्तगालियों ने 1510 से 1961 तक जो है गोवा पर अधिकार किया। 1510 से स्टार्ट किया और कब तक? 1961 तक जो है इस पर राज किया। तो टोटल कितने हो जाते हैं? इतने साल जो है यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार करके रखा और फाइनल जो है 1961 में गोवा पर से अधिकार वो लोग छोड़ दिए, वहाँ से जाना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो अगर आप ये चाहते हो कि ये मॉडल पेपर आप सिंपल डाउनलोड कर लो, तो नीचे एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और उस ऐप में आपको ये जो है मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। आप सिंपल अपने फ़ोन में इस जो है मॉडल प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में देख सकते हो कभी भी। तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला? यहाँ पे राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो पुराणों की संख्या कितनी थी? 18, और यहाँ पे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर भी 18 होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाती है। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन और इसमें बोला जा रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, 1905 में। 1905 में 19 जुलाई को घोषणा हुई और विभाजन जो है 16 अक्टूबर को हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर रख सकते हो ये चीज़। तो 1905 में तो हुआ था विभाजन, लेकिन यहाँ पे घोषणा हुआ था। लेकिन आपको ये 2 डेट अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है। 19 जुलाई को ये घोषणा हुई थी और विभाजन जो है 16 अक्टूबर को हुआ था। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडिका का लेखक यहाँ पे 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है ना, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई, तो कब खोली गई थी? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर। 1869 में स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए खोली गई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। अकबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है बिहार में
बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकती है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में ये जो है सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था 1917 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर देख लिए, 17 नंबर देख लिए, अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? बी, हरिहर और बुक्का। और कब किए थे? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस कैसे याद होंगे? तो आपको सिंपल, आप एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, सिंपल पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, भले आपको याद हो नहीं हो, आपके माइंड में ये क्वेश्चन चला जाएगा। और फिर आप जब दोबारा इस वीडियो को कभी देखोगे तो आपको सभी कुछ जो है रिमाइंड हो जाएगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा उस समय। तो आप पहले एक बार अच्छे से पूरे लास्ट तक देखो, भले क्वेश्चन आपको याद होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके माइंड में ये रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के राज कवि थे। हरिसेन के बारे में अगर आपको जानना है, प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही फेमस रचना थी उनकी, और ये रचना हरिसेन की थी, ये आपको याद रखनी है। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के राज कवि थे, और ये भाषा जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पे 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। अगर आपको डेट भी याद रखनी है तो ये डेट भी आप याद रख सकते हो, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को ये जो है इसका रेलवे का शुरुआत हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में ये जो है फर्स्ट जो है ट्रेन चला था, ये भी आपको याद रखनी है ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या चीज़, 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? मतलब बीजक में किसके उपदेश पाए जाते हैं? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कबीर का उपदेश यहाँ पे मिलता है, इस बुक में जो है क्या चीज़ मिलता है? कबीर का उपदेश मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या चीज़ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? शुरू किया, किसने शुरू किया था कुतुब मीनार का निर्माण करवाना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम मिलता जुलता है कुतुब मीनार से, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो यहाँ पे देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, और भी बहुत सारे जो है इसमें आए, उसके जो बेटे वगैरह जो आगे कंप्लीट करवाए आगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में 1906 में। और आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में डांडी स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी।
अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आपको डेट याद रखनी है तो याद रख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। फिर आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन इसमें है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लागू कब हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अकबर से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या था ये चीज, दीन इलाही क्या था? तो 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक जो है समरूप धर्म बनाया गया था। समरूप धर्म के लिए एक जगह बनाया गया था जिसका नाम था दीन इलाही। इसमें जो है सभी धर्मों के लोग आके पूजा करते थे और वहाँ पे सभी धर्मों के मुख्य मूल जो चीज़ें थी वो उपलब्ध थी दीन इलाही में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पे ये कब दिए थे? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 में ये कब दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी? तो 5 जुलाई 1943 को, 5 जुलाई 1943 को। अगर डेट आप याद रख सकते हो अच्छी बात है, आप याद रख लो। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिए थे दिल्ली चलो। फिर आगे यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन इसमें है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1526। अगर आपको डेट याद रखनी है रख सकते हो, 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? किसने लिखा था हुमायूं नामा? तो यहाँ पे 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलवदन बेगम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1831 को। कोल विद्रोह जो है कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, कोल विद्रोह कहलाया। और ये कब हुआ था? 1831 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्ध और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1793 को। अगर आप डेट याद रखना चाहते हो अच्छी बात है, 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अब आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चिकित्सा था, खास करके ये जो है बंगाल में रहता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो यहाँ पे 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर कहीं कहीं अलग अलग रहता है, आप सिंपल सी याद रख सकते हो। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का बी हो जाएगा। 19 नवंबर 1835 को ये जो है काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। कब हुआ था? तो ये आप याद रख लीजिए, ये भी आ सकता है एग्जाम में। 19 नवंबर ये आपको याद रखनी है, 19 नवंबर 1835 ईस्वी को। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें है, 39 नंबर क्वेश्चन और इसमें बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली। ऑप्शन नंबर 39 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर अली। अब आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। सिंपल। आपको अगर क्वेश्चन याद हो रही है नहीं हो रही है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद क्या है ना, आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस एक बार आ जाएंगे। जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 41वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 41 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। और कहाँ आया था एक ये भी देख लीजिए, कालीकट के निकट 20 मई 1498 को ये जो है वास्को डी गामा भारत आया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन और इसमें है हम्पी नगर किस साम्राज्य में से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, यहाँ पे 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हम्पी से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। इसमें बोला जा रहा है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये भी आप जान लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 43वां क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें है गांधी जो है चंपारण कब गए। चंपारण जो है गांधी जी कब गए थे, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917। आगे देखिए यहाँ पे 44वां क्वेश्चन है खेरा किस राज्य में स्थित है। खेरा किस राज्य में स्थित है। टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 44वां क्वेश्चन तक आए हैं। आपको अच्छे से अब जो भी क्वेश्चन बाकी है अच्छे से देखना है। खेरा किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में। आपको इससे पहले और एक चीज बताए थे, डांडी कहाँ स्थित था, गुजरात में। और यहाँ पे खेरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। तो ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए 45वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखिए 46वां क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1927 को। 1927 को यहाँ पे 46 का सही आंसर हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे 47वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है सर की उपाधि किसके पास थी। सर की उपाधि किसके पास थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके पास जो है, इनके पास जो है सर की उपाधि थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो है लौटा दिए थे इस उपाधि को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 48वां क्वेश्चन में है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे 49वां क्वेश्चन है, इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 49 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे 50वां क्वेश्चन महाभारत से रिलेटेड है और इसमें बोला जा रहा है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर महाभारत आप देखे होंगे तो आपको महाभारत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगी। आगे देखिए यहाँ पे क्या है 51वां क्वेश्चन और इसमें है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। यहाँ पे क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो यहाँ पे 51 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 51 का सी राइट आंसर हो जाएगी, 1946 को। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है 52 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 को। और डेट आपको याद रखनी है तो याद रख सकते हैं 28 दिसंबर 1885 को ये जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है। भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है, तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, माउंट बेटन योजना। ये जो है माउंट बेटन योजना के जो है ये जो है इसका परिणाम है भारत का विभाजन। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान यहाँ पे लागू किया गया, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है पंचतंत्र की रचना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज,
पंचतंत्र की रचना किसने की? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 57 का डी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 58वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह के उल्लेख हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो यहाँ पे हुएनसांग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। ये यहाँ के प्रधानाध्यापक भी रहे और यहाँ के जो है छात्र भी रहे, हुएनसांग, नालंदा विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे इतने सारे थे, हम लोग अच्छे से देखे हैं, और वही खंड ए में ये सारे चीज था। अब यहाँ पे खंड बी यानी सेक्शन बी में नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे रहती है, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसमें भी यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आती है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 27 तक जो है लघु उत्तरीय है, किन्हीं 15 प्रश्न के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न यहाँ पे शब्द सीमा जो है आपको लिखना कितना है प्रत्येक प्रश्न के लिए? 50 से 70 शब्द में आपको जवाब लिखना है, आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन जो है ये 15 × 2 है, यानी 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये सेक्शन है। और टोटल 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो जाती है, तो 50 और 30 80, और 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लंबा आंसर आपको लिखना होता है, तो वो हो जाती है 100 मार्क्स का टोटल। और यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है मॉडल पेपर आप डाउनलोड करें, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले, तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है एजुकेशन बाबा ऐप का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे इस लोगों को यहाँ पे सर्च करिए एजुकेशन बाबा, और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। आप आराम से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो जाके अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आगे बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पर मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए, तो वो हम आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे। तो नीचे कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।